नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डिफेंस शो हिंदी में। दोस्तों, यदि आप चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, खबर के अनुसार भारतीय सेना ने रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में 6 लाख लोगों को ज्वालामुखी से बचाया है। मैं आपको पहले बताता हूं कि रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है कहाँ पे और वो ज्वालामुखी किस स्थान पे सिचुएटेड है। ये देखिए हमारा प्यारा भारत। और अब हम चलते हैं अफ्रीका महाद्वीप की तरफ। अफ्रीका महाद्वीप के बीच में बीचों बीच रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो सिचुएटेड है। आप जैसे कि देख पा रहे हैं बॉर्डर ऑन करने पे, इसकी सीमा रवांडा से बिल्कुल लगती है रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में। और यहाँ पे बहुत ही विशालकाय ज्वालामुखी है जिसको देखकर चाइनीज सेना भाग खड़ी हुई। जैसे इसका लावा निकलने लगा ज्वालामुखी से, चीनी सेना तो इसको देखते ही भाग गई। यूएन के जो पीस कीपिंग मिशन है उसके अंतर्गत बहुत से देशों की सेनाएं यहाँ तैनात है, लेकिन भारतीय सेना का जज्बा इतना ज़्यादा था कि भारतीय सेना ने 6 लाख लोगों को इस ज्वालामुखी के विस्फोट होने के बाद में बचाया है। और इसकी तारीफ दुनिया भर के देश कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कितना विशालकाय ज्वालामुखी है और इसके आसपास बहुत सारी जनसंख्या सिचुएटेड है। नीचे देख पा रहे हैं आप गोमा सिटी, इसके अंतर्गत 6 लाख लोग यहाँ पे रहते हैं और इसकी सीमा बिल्कुल रवांडा से लगती है। आज दुनिया भर के देश भारत की तारीफ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि भारतीय सेना ने बहुत ही बेखौफ जज्बा दिखाया है। जहाँ की बाकी सेना भाग खड़ी हुई थी, वहाँ पे भारतीय सेना ने यहाँ पे डट के मुकाबला किया और जितनी भी आबादी थी उनको सुरक्षित स्थानों पे पहुँचाया। इसी बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भारतीय सेना कितनी दमदार, पावरफुल है और कितनी हौसले वाली है। हमें अपने भारतीय होने पे बहुत ही आज गर्व महसूस हो रहा है। इसको देखकर मुझे तो यही लगता है कि चाइनीज सेना केवल डरपोकों की आर्मी है, वो नाम के केवल चीनी है। जैसे ही संकट आता है वो भाग खड़े होते हैं। आज उन्होंने ये साबित कर दिया। आप देख पा रही हैं द प्रिंट की खबर है, इंडियन आर्मी हेल्प्स इवैक्यूट सिविलियन आफ्टर वोल्केनो इरप्ट इन कॉन्गो। जैसे कि आप बिल्कुल हेडलाइन में देख पा रहे हैं कि भारतीय सेना का कितना बड़ा जज्बा था। और ये देखिए दहकता ज्वालामुखी, इस दहकते ज्वालामुखी से भारतीय सेना ने लोगों को बचाया। ये कितनी बड़ी उपलब्धि हासिल की है भारत ने। इसकी जो ये खबर है, ये दुनिया भर के आर्टिकल इस खबर पे छपे हैं। हर देश में ये प्रसारित हो रहे हैं। यूएन का जो हेडक्वार्टर है वहां पर भारतीय सेना की तारीफ की जा रही है। जो संयुक्त राष्ट्र के न्यूयॉर्क मुख्यालय है उसमें शनिवार को अंतर्राष्ट्रीय शांति सेना दिवस मनाया गया था। इसमें भारतीय सैनिकों के योगदान के साथ साथ जो कि वहाँ के भारतीय सेना के जो यूएन पीस कीपिंग मिशन में भारतीय सेना तैनात है, इस वक्त 7,676 भारतीय सैनिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में तैनात है। दोस्तों, इस ज्वालामुखी जो जिसको कहते हैं निरागोंगो ज्वालामुखी, इसके 1100 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ भारतीय सेना ने इसका मुकाबला किया है। सेना के सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार भारतीय सैनिकों ने वहाँ पे बसे हुए सारे लोगों को सुरक्षित स्थानों पे पहुँचाया है। उसके बाद में भारतीय सेना वहाँ से निकल कर गई। लेकिन भारतीय जो लीडरशिप है आपकी, मैं उसकी जो पूरी क्रियान्विति है कॉन्गो में, वो आपको मैं बताना चाहता हूँ कि उन्होंने किस तरह इस मिशन को अंजाम दिया। भारतीय सेना का जो वहाँ पे हेडक्वार्टर है उनमें से 1/3 भारतीय सैनिकों को भारतीय सेना ने ये कहा कि आप यहीं रहिए और बाकी दूसरी जगह चले जाइए। जो 1/3 जो सोल्जर थे उन्होंने अपनी पूरी जान लगा के इस जितनी भी मोगा की आबादी थी पूरी आबादी को बचाया। सेना ने 1 घंटे के भीतर 3 फैसले लिए। पहला तो ये था कि जो एयर एसेट्स है उनको शिफ्ट किया जाए। दूसरा ये था कि गोमा में तैनात 2300 भारतीय सैनिकों में 70% की हिम्बी में कंपनी ऑपरेटिंग बेस में भेज दिया जाए। और तीसरा ये था बाकी सैनिकों को खाली शिविरों की रक्षा, एविएशन बेस और एविएशन ईंधन के रख रखाव के लिए वहीं तैनात किया जाए। और निगरानी पोस्ट बनाने का जो निर्णय था भारतीय सेना का, वो बहुत ही कारगर साबित हुआ है। दोस्तों, इस पोस्ट से भारतीय सेना ने बहुत जल्दी ही यह पता लगा लिया कि लावा किस ओर बह रहा है। जो गोमा की आबादी है वो 6 लाख की आबादी है। ज्वालामुखी फटते ही वहाँ पे दहशत मच गई। जो चाइनीज सैनिक थे उन्होंने लावा देखते ही वो तो वहाँ से भाग खड़े हुए। वहाँ के जो लोग थे वो घरों को छोड़कर भाग रहे थे। ऐसे में भारतीय सेना ने उन्हें अलर्ट किया कि लावा जो है वो पड़ोसी देश रवांडा की ओर बह रहा है। सेना ने लावा के संभावित रास्ते की पहचान की और उसके रास्ते में नागरिकों को हटाने का ऑपरेशन लॉन्च कर दिया। दोस्तों,
यह सूझबूझ और साहस बिल्कुल बहुत ज़्यादा सेना के काम आया और भारतीय सेना की तारीफ न्यूयॉर्क का जो संयुक्त राष्ट्र शांति सेना मुख्यालय है वहाँ पे हर देश भारतीय सेना की तारीफ तालियां बजाकर कर रहा है और आज भारत का मान सम्मान कई गुना लाखों गुना बढ़ चुका है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं दोस्तों, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और यदि आप चैनल पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।